हेलो क्लास। तो मैं हूं पंकज चौरसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th मैथ्स और साइंस को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए है, क्योंकि यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट के बारे में बेसिकली। क्योंकि ये चैप्टर चल रहा था आपका क्लास 10th साइंस चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, जहां पर लगभग हम लोगों ने एसिड बेस और पीएच वैल्यू को हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके थे। तो आज का ये वीडियो होने वाला स्पेशली सॉल्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट क्या है? तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्ट बनता कैसे। तो समझे यहाँ पर कि सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान अपन ने पढ़ा था कि जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये समझ लें कि सॉल्ट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस। तो जब एसिड और बेस की आपस में रिएक्ट कराते हैं तो इस केस में हमारा सॉल्ट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो समझे कि सॉल्ट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर हुआ आपको? तो सॉल्ट का फॉर्म होता है ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस। अब यहीं पे हम थोड़ी समझ लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे आपको एग्जांपल भी समझा देता हूँ। देखो, हम लोगों ने एग्जांपल में एसिड बेस, जब हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तब वहां पे हम लोगों ने पढ़ी थी किसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर न्यूट्रलाइजेशन। जहां पर हमने समझा था कि जब भी एसिड की रिएक्शन, किसकी? एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं? बेस से कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने एक एसिड ले ली HCl और यहाँ पे मैंने एक बेस ले लिया KOH। और यदि हम HCl की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा हमारा? एक तो बनेगा KCl प्लस वाटर बनेगा। KCl क्यों बना? क्योंकि आपको पता है ये नेगेटिव नेचर होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। तो इस वजह से Cl जो होगा वो OH मतलब H के प्लस जाएगा। सॉरी, हाँ, Cl जो होगा वो किसके तरफ जाएगा? ये गलत बता दिया मैंने कि पोटेशियम ये आपका होता है नेगेटिव नेचर का और ये होता है हमारा, ये पॉजिटिव होता है। और अरे यार, ये गलत क्यों बता रहा हूँ मैं? ये हमारा होता है पॉजिटिव और ये हमारा हाइड्रोक्साइड जो होता है वो नेगेटिव होता है ना। तो इस वजह से हमारा क्या होता है? सॉल्ट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया आपको? हाँ। अब समझते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सॉल्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो देखो, सबसे पहले आप समझें कि जो सॉल्ट होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? क्रिस्टल नेचर के होते हैं ना। देखो, पहली प्रॉपर्टी, जितने भी सॉल्ट होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? क्रिस्टल नेचर के होते हैं। और अगर हम बात करें इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? हाई होता है। याद रखना, जितने भी सॉल्ट होते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, क्रिस्टल नेचर के होते हैं। और ये सारे जितने भी सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी सॉल्ट होते हैं ना, ये किस कलर के होते हैं? तो सॉल्ट का मोस्टली जो सॉल्ट होते हैं उनका कलर क्या होता है? वाइट। क्या होता है? वाइट। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? कॉपर सल्फेट, CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का, तो ये बेसिकली पता है कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। वहीं अगर आपको एक और बताऊं मैं आपको, MnO4, AMnO4 मैग्न हाँ, KMnO4 है ना, KMnO4 जिसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। ये जो होता है ना, ये पर्पल कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि जो अपने सॉल्ट होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं? डिजोलेबल होते हैं। वाटर में क्या हो जाते हैं? इजिली सोलेबल होते हैं ना।
तो सॉलेबल इन वाटर, ठीक है। और हाँ, तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, सॉल्ट के बारे में। तो क्या क्या समझा हम लोगों ने सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होते हैं, प्लस सॉल्ट की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, तो ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वाटर में डिजोलेबल होते हैं, क्रिस्टल नेचर के होते हैं, और मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं। यदि एक को छोड़ दिया जाए, किसको, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, और पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है KMnO4 वो पर्पल कलर का होता है, ठीक ना। और सॉलेबल इन वाटर। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है आपको, तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसकी बारे में चले समझते हैं PPT पे, ठीक है। पे क्या लिखा हुआ है कि सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस। और यहाँ पे देखो ये क्या मतलब बताया है कि एसिड की बेस से रिएक्ट कराते तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये क्या दे रखा है, इसकी एग्जांपल दे रखा है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी यदि हम समझें, प्रॉपर्टी देखें सॉल्ट की, तो देखो सॉल्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो देखो सॉल्ट जो होते हैं वो क्रिस्टल नेचर के होते हैं, कलर जो होता है वो क्या होता है, व्हाइट होता है। लेकिन कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है वो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सोलेबल होते हैं, मतलब किसमें, वाटर में सोलेबल होते हैं। लेकिन देखो सिल्वर क्लोराइड को छोड़कर लगभग सभी जो होते हैं वाटर में क्या होते हैं, सोलेबल होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जितने भी सॉल्ट होते हैं यदि हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, बहुत हाई होता है, ठीक ना। और वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, मतलब सम सॉल्ट कंटेन फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, तो कॉपर सल्फेट इनटू 5H2O, मतलब कुछ जो सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब अपने अंदर ना कुछ अमाउंट में वाटर को क्या करके रखते हैं, नेचर मतलब वाटर के स्टोर करके रखते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, ठीक ना। तो ये बेसिकली आपको सॉल्ट के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आपको लगभग कम से कम ये 5 प्रॉपर्टी तो पता होना चाहिए, ठीक ना। ये मेन जो है ना, ये 5 मेन प्रॉपर्टी, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको ये सारे सॉल्ट क्लियर रहे होंगे। चलिए क्लास टॉप हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में, कि बेसिकली आपकी एनसीईआरटी के बुक में कौन कौन से सॉल्ट दे रखे हैं, तो टोटल 4 टाइप्स के सॉल्ट दे रखे हैं। इन सॉल्ट को आप 1 बाय 1 समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रख ले। देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। एग्जाम में आपके हर साल, मैं बोल रहा हूं हर साल, यहां से एक क्वेश्चन बनता सॉल्ट से। मतलब अगर इस साल नहीं बना तो अगले साल बनेगा, मतलब अल्टरनेट क्वेश्चन आता ही यहां से। क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन के अंदर आपको 4 चीजें पता होना चाहिए। आपको 4 सॉल्ट दे रखे, तो चारों सॉल्ट के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनका नाम, क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको इनका नाम पता होना चाहिए, जनरल नेम पता होना चाहिए। फिर आपको इनका पता होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। फिर आपको इनका पता होना चाहिए क्या, केमिकल नेम, क्या पता होना चाहिए इनका आपको, केमिकल नेम। इसके बाद आपको पता होना चाहिए इनकी क्या, यूजेस, ठीक है। ये नहीं पूछेगा, प्रिपरेशन कदापि नहीं पूछेगा आपसे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है ना, मतलब ये बनता कैसे, ये नहीं पूछेगा। ये तो मैंने मेंशन कर दिया है कि, तो आप देख लीजिएगा, कभी आ सकता है तो फिर भी अच्छे से पढ़ लो। लेकिन एग्जाम में प्रिपरेशन तो नहीं पूछा, क्योंकि मैंने अभी तक देखे इतने सारे क्वेश्चन, तो प्रिपरेशन तो अधिक कभी नहीं देखे मैंने क्वेश्चन इसके अंदर, है ना। बट ना के बराबर आई थिंक कभी नहीं देखा मैंने, तो वैसे तो बहुत समय से देख रहा हूँ कि पेपर के अंदर ये प्रिपरेशन जैसी चीज़ें तो नहीं आती हैं। लेकिन हाँ, ये जो 4 चीज़ मैं आपको बताऊँ, कि एक तो नेम, क्या, एक तो नाम पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला, केमिकल नेम एंड यूजेस, आपको इन चारों के बारे में अच्छे से पता होना। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर, क्या है नाम, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी और क्लोराइड। अब आपको ये पता हो गया कि एक तो नाम पता चल गया ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा इसका फॉर्मूला पता चल गया CaCl2, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। अब यूजेस देख लो, देखो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो होता है ना, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जितने भी कपड़े के कारखाने होते हैं उन सब के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। यूज इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भैया देखो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसका क्या होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में इसका यूज होता है। इसके अलावा डिसइंफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और मेकिंग क्लोरोफॉर्म को बनाने में भी इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो बस आपको 4 पॉइंट, बस की पॉइंट याद रखना। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में, डिसइंफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेड करने के लिए, प्लस क्लोरोफॉर्म को
बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बस 4 की पॉइंट को दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अब देखो बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट याद करो, कमेंट में बताना कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन यदि हम एसिड से कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। देखो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके यूजेस। तो यूजेस में क्या आता है, मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। मेकिंग एंटी एसिड्स, एंटी एसिड्स को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, इसके अंदर भी इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। फिर समझना, बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए और एंटी एसिड्स को बनाने में इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है ना। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अब देखो प्रिपरेशन तो वैसे कहीं नहीं आते, देखो ये दे रखा है स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम की रिएक्शन यदि हम क्लोरीन से करा देते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और वहीं अगर हम NaCl वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड NH4Cl, है ना, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो देखो ये नहीं आएगा, आप प्रिपरेशन पे काम ना करना है, आप तो सिंपल से मैंने जो 4 चीज़ आपको बोली, नाम, फॉर्मूला, केमिकल नेम और यूजेस। एग्जाम में यूजेस पूछते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, आपसे बोल देगा कि ब्लीचिंग पाउडर के 2 यूजेस बताइए, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे सामने आता है, नेक्स्ट सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। नाम से ही समझ में आ रहा है, वॉशिंग मतलब वॉशिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। नाम क्या है इसका, केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड 10H2O। याद रखना, ये फॉर्मूला बिल्कुल भूल मत जाइएगा, है ना। अब समझते हैं इसका यूजेस क्या होता है। तो देखो इसका यूज होता है मेकिंग ग्लास, ग्लास को बनाने में, पेपर बनाने में, सॉप साबुन को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है ना। इसके अलावा यूज इन मेकिंग बोरेक्स एंड अदर सोडियम कंपाउंड। भले आपको ये चीज समझ में नहीं है, बिल्कुल मत याद करना, आप तो याद रखना वॉशिंग क्लॉथ, क्लॉथ को धोने में, पेपर बनाने में, सॉप बनाने में, है ना, ग्लास बनाने में, और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ दी वाटर। तीन यूजेस अच्छे से याद रख लो कि वाटर में से परमानेंटली अगर आपको हार्डनेस को रिमूव करना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, वॉशिंग सोडा का। इलस क्लॉथ को वॉश करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ग्लास बनाने में, पेपर बनाने में, सॉप बनाने में इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पुट्टी बोलते हैं भाई, घरों में जो होती है, POP, जो कि क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 ½ H2O, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कैल्शियम सल्फेट, है ना, इंटू 10H2 मतलब ½ H2O। अब देखो इसका यूज, देखो यूज क्या होता है, यूज फॉर डॉक्टर एज अ प्लास्टर फॉर द सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड वन। हाथ टूटा किसी का आस पड़ोस में, कभी पड़ोसी का तो टूटा ही होगा भाई, तो हाथ टूटता तो उस समय प्लास्टर चढ़ाते ना, वो प्लास्टर इसी का ही चढ़ाते हैं, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP का चढ़ाते हैं, ठीक ना। मेकिंग टॉय एंड स्कल्पचर्स, आप लोगों ने कई प्रकार के खिलौने और कई प्रकार की मूर्तियां देखी होंगी, वो POP की होगी। आजकल के भाई आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब गणेश जी की स्थापना जब होती है तो आजकल गणेश जी बेसिकली किसके बना दिए जाते हैं, POP के बना दिए जाते हैं, जिस वजह से जब हम उनका विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो क्या नहीं होते हैं, विसर्जित ही नहीं होते, मतलब वो गलती नहीं, तो क्या होती है, POP बहुत हार्ड होता है, ठीक ना। सेकंड चीज, पर इस चीज से ध्यान रखिएगा कि कोशिश करा करो भाई कि गणेश विसर्जन पर ना, मतलब गणेश जी की मूर्ति कोशिश करना कि इको फ्रेंडली हो, मिट्टी की बनी हो, ठीक ना। अदरवाइज हम अपने देवी देवताओं का क्या करते हैं, अपमान ही करते हैं, मतलब कि आप कई बार गमले में रख देते हैं और बस पानी चढ़ा देते, बेचारे वो रखे रहते हैं ऐसे, ठीक ना। तो ये मतलब इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। तो ये तो दिख ही रहा है भाई कि वॉल को स्मूथ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, POP का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में 3 चीजें, फ्रैक्चर्ड बॉन्ड को सपोर्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, स्कल्पचर्स एंड टॉय को बनाने के लिए, और सरफेस को स्मूथ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर रही होंगी। यदि आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लगती है और आपको लगता है कि वाकई में यार सर ने मेहनत करी है, आपके लिए काम की है, यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 10th क्लास से रिलेटेड साइंस और मैथ्स के वीडियो आते रहते हैं जो आपके एग्जाम को बूस्ट करने वाले, आपके एग्जाम में मार्क्स को 100% गेन करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।